नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, आंकड़ा पहुंचा 5,500 के पार। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना को चेक करने के लिए हाट बाजार में दुकान लगाने वाले लोगों का रैंडम सैंपल कलेक्ट किया जा रहा। कोविड पोर्टल पर 75,185 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण, 35,193 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता साफ। नवनियुक्त वरीय उप समाहर्ताओं को सौंपा गया प्रखंड मेंटर का दायित्व। प्रवासी कामगारों की मदद के लिए पारा विधिक स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति। जिलाधिकारी ने की मनरेगा योजना की समीक्षा, कार्य की गुणवत्ता मेंटेन रखने का निर्देश। आजमनगर में हुए विस्फोट की NIA से जांच कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने IG से की मुलाकात। और 48 घंटों में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में बढ़े कोरोना के मरीज, आंकड़ा अब पहुंचा 5,500 के पार। बिहार में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, आंकड़ा पहुंचा 5,500 के पार। बुधवार को बिहार में 128 नए पॉजिटिव मरीज मिले कोरोना के। इनमें शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 6, औरंगाबाद में 1, शेखपुरा और मुजफ्फरपुर में 2, नवादा में 4, बांका में 2, औरंगाबाद में 2, कटिहार में 1, भागलपुर में 11, कैमूर में 4, रोहतास में 6, वैशाली में 4, पटना में 2, गया में 5, सारण में 6, मुंगेर में 8, खगड़िया और मधुबनी में 1, नालंदा में 3, मधेपुरा में 8, अररिया में 4, भोजपुर में 18, समस्तीपुर में 5, अरवल और जमुई में 4, किशनगंज में 9 और सहरसा में 2 मरीज शामिल हैं। 128 नए मरीजों के मिलने के बाद बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,583 पहुंच गई है। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना को चेक करने के लिए हाट बाजार में दुकान लगाने वाले लोगों का रैंडम सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि स्थिति क्या है। कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना को चेक करने के लिए हाट बाजार में दुकान लगाने वालों का रैंडम सैंपल कलेक्ट किया जा रहा। जिला दरभंगा में कोरोना वायरस संक्रमण के कम्युनिटी समुदाय में फैलने, स्प्रेड की संभावना को चेक करने के लिए हाट बाजार में दुकान लगाने वाले लोगों का रैंडम सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। निर्देशानुसार आज दरभंगा जिले के केवटी अंचल के केवटी, रनवे, दरिमा, बनवारी पट्टी आदि जगहों के 50 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इसमें सब्जी, फल विक्रेता, चाय, पान, होटल, ढाबा, दवा दुकान, कपड़ा दुकान आदि में काम करने वाले लोग शामिल हैं। इन लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर भी नोट किया गया है ताकि इनमें से किसी व्यक्ति के भी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन लोगों को तुरंत आइसोलेट कराकर चिकित्सा शुरू कराई जा सके। इसके पूर्व दरभंगा जिला के बहेड़ी बाजार, जाले बाजार आदि में दुकान लगाने वाले लोगों के सैंपल निकालकर जाँच कराई गई है। कोविड पोर्टल पर 75,185 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण, 35,193 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता साफ।
कोविड पोर्टल पर 75,185 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण, 35,193 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता प्रशस्त हुआ। प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की हो रही कार्रवाई। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित होकर देश के विभिन्न हिस्सों से जिले में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रवासी कामगारों को उनके स्किल के अनुरूप ही काम देने के लिए डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। प्रवासी कामगारों के इस डाटाबेस को कोविड पोर्टल एवं आपदा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार दरभंगा जिला में 81,904 के विरुद्ध अब तक 75,185 प्रवासी कामगारों का कोविड पोर्टल पर निबंधन पूर्ण हो गया है। इसमें प्रखंड क्वारंटाइन में ठहराए गए 63,801, पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन में 5,134 एवं होम क्वारंटाइन में भेजे गए 6,250 प्रवासी कामगार शामिल हैं। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर विशेष सहायता योजना के तहत लॉकडाउन से प्रभावित हुए मजदूरों को 1,000 रुपये की आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है। इस सहायता राशि को प्राप्त करने से वंचित रहे छूटे हुए मजदूरों को भी मदद पहुंचाने के लिए एक नया आपदा पोर्टल बनाया गया है। कोविड पोर्टल पर निबंधित मजदूरों में से सरकार के द्वारा घोषित आर्थिक मदद जिन्हें नहीं मिल सकी है, वैसे मजदूरों की डाटा एंट्री आपदा पोर्टल पर कराई जा रही है। नवनियुक्त वरीय उपसमाहर्ताओं को सौंपा गया प्रखंड मेंटर का दायित्व। नवनियुक्त वरीय उपसमाहर्ताओं को सौंपा गया प्रखंड मेंटर का दायित्व। क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वित किए जाने वाले योजनाओं का स्पॉट निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश। जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा प्रखंड क्षेत्रांतर्गत क्रियान्वित किए जा रहे सरकार के विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं आदि का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करने हेतु दरभंगा जिला के कुल 18 प्रखंडों में से पूर्व से नामित वरीय प्रखंड प्रभारी पदाधिकारी और मेंटर के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। इस आदेश में जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ नवनियुक्त वरीय उपसमाहर्ताओं को भी प्रखंड मेंटर का दायित्व सौंपा गया है। जिला स्थापना शाखा से निर्गत आदेश के अनुसार राकेश कुमार गुप्ता अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा एवं राहुल कुमार वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी सैनिक कल्याण दरभंगा को हनुमान नगर प्रखंड का वरीय प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं रवि कुमार जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा एवं टोनी कुमारी वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा दरभंगा को केवटी प्रखंड के लिए नामित किया गया है। इसी प्रकार शकील अख्तर अंसारी परियोजना निदेशक आत्मा एवं आलोक राज वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा दरभंगा को जाले प्रखंड, समीर कुमार जिला कृषि पदाधिकारी एवं गौरव शंकर वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी जिला नीलाम पत्र एवं शस्त्र दरभंगा को गौरव बोराम, अभिनय भास्कर जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम दरभंगा एवं फैजान सरवन अपर अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को घनश्यामपुर प्रखंड, रिजवान अहमद जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी दरभंगा एवं नैना कुमारी वरीय उपसमाहर्ता सह अपर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा को सिंहवाड़ा प्रखंड तथा रमेश कुमार सुमन जिला भविष्य निधि पदाधिकारी एवं पुष्पिता झा वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी लोक सूचना शाखा दरभंगा को बहेड़ी प्रखंड का वरीय प्रभारी पदाधिकारी नामित किया गया है। प्रवासी कामगारों की मदद के लिए पारा विधिक स्वयंसेवकों की हुई प्रतिनियुक्ति। प्रवासी कामगारों की मदद के लिए पारा विधिक स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा प्रवासी कामगारों को विधिक सहायता पहुंचाने एवं कोविड-19, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू आदि के संक्रमण से बचाव, लक्षण, रोकथाम हेतु जिले के 18 प्रखंडों में पारा विधिक स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई है और उनके मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन नंबर को सार्वजनिक कर दिया गया है। विधिक पारा स्वयंसेवकों के नाम एवं मोबाइल नंबर निम्नवत हैं। दरभंगा सदर प्रखंड में संतोष कुमार महतो, मोबाइल नंबर 97988 38097। बहादुरपुर प्रखंड में इंद्रजीत कुमार, मोबाइल नंबर 94722 55740। हनुमान नगर प्रखंड में संजीत कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 97089 43171। हायाघाट प्रखंड में नागेश्वर दास, मोबाइल नंबर 90064 13907। बहेड़ी प्रखंड में प्रेमनाथ सिंह, मोबाइल नंबर 99349 40182 समेत कई नंबर शामिल हैं। प्रतिनियुक्त किए गए सभी पारा विधिक स्वयंसेवकों को जन कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ के संबंध में सभी पंचायतों में विधिक जानकारी सह जागरूकता कार्यक्रम चलाने, अपने अपने क्षेत्रों में निवास करने वाले पीड़ित, असहाय, गरीब एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण में होने वाली शिकायत या गड़बड़ी का निराकरण करने के साथ साथ आवेदन लिखवाने तथा उनके शिकायतों को दूर करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने की मनरेगा योजना की समीक्षा, कार्य की गुणवत्ता मेंटेन रखने का निर्देश।
जिलाधिकारी ने की मनरेगा योजना के प्रगति की समीक्षा, अधिकाधिक श्रम दिवस सृजन पर दिया गया बल, कार्य की गुणवत्ता मेंटेन रखने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा आज मनरेगा योजना के तहत आहर, पईन, पोखर आदि का उड़ाहीकरण, चेक डैम का निर्माण, निजी भूमि में वृक्षारोपण एवं पोखरों की खुदाई, सोख्ता का निर्माण, छत वर्षा जल संचयन संयंत्र का निर्माण आदि के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा है कि मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन का कदापि उपयोग नहीं होगा। मनरेगा योजना का उद्देश्य मानव श्रम बल का अधिक से अधिक सृजन करना है ताकि अधिक से अधिक लोगों को मनरेगा योजना में रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा है कि वरीय प्रखंड प्रभारी पदाधिकारी प्रखंड क्षेत्रों में भ्रमण करके सभी योजनाओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे। योजनाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर सुर्खियों पर। बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, आंकड़ा पहुंचा 5,500 के पार। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना को चेक करने के लिए हाट बाजार में दुकान लगाने वाले लोगों का रैंडम सैंपल कलेक्ट किया जा रहा। कोविड पोर्टल पर 75,185 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण। 35,193 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता साफ। नवनियुक्त वरीय उपसमाहर्ताओं को सौंपा गया प्रखंड मेंटर का दायित्व। प्रवासी कामगारों की मदद के लिए पारा विधिक स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति। जिलाधिकारी ने की मनरेगा योजना की समीक्षा, कार्य की गुणवत्ता मेंटेन रखने का निर्देश। आजमनगर में हुए विस्फोट की एनआईए से जांच कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आईजी से की मुलाकात। और 48 घंटों में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। आजमनगर में हुए विस्फोट की एनआईए से जांच कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आईजी से की मुलाकात। भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के शिष्टमंडल ने मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार से मुलाकात की। विगत दिनों दरभंगा के आजमनगर में हुए विस्फोट कांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से कराने की मांग की है। शिष्टमंडल ने वरीय पुलिस पदाधिकारी का ध्यान लंबे समय से दरभंगा के तार आतंकी कनेक्शन से जुड़े होने की तरफ कराया है। साथ ही घटना स्थल से बस कुछ मीटर की दूरी पर कुछ वर्ष पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम बम धमाके के आरोप में साइकिल मिस्त्री की गिरफ्तारी के तरफ भी पुलिस महानिरीक्षक का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि इन दोनों घटनाओं में कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं। पुलिस महानिरीक्षक ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि सभी बिंदुओं पर गहन जांच चल रही है और अभी तक के जांच में किसी भी तरह से इस घटना का लिंक किसी आतंकवादी या नक्सलवादी टीम के साथ प्रतीत नहीं हुआ है। बहुत सारे जाँच रिपोर्ट अभी आने बाकी हैं। उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त करते हुए कहा है कि पुलिस हर एंगल से गहन जांच कर रही है और किसी भी हाल में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, कुछ दिनों पहले आजमनगर दरभंगा शहर के आजमनगर में बम विस्फोट की घटना हुई थी।
उस घटना से अगल बगल के स्थानीय लोगों में बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह का शंका है। विभिन्न स्तरों पर जांच भी चल रही है। त्वरित कार्रवाई होते हुए गिरफ्तारी भी हुई है। त्रिस्तरीय जांच की कमेटी भी गठित हो गई है। लेकिन सभी स्थानीय लोगों का और हम सभी दरभंगा के जितने भी राजनीतिक सामाजिक लोग हैं, उन सबों के मन में विभिन्न प्रकार की शंका है, क्योंकि दरभंगा विभिन्न मायनों में पहले के समय से भी बहुत ही कनेक्शनों के साथ जुड़ा हुआ रहा है, विवादित संवेदनशील तरीके से जुड़ा हुआ रहा है, विवादित रहा है। आज हम लोग आईजी साहब से मिलकर इस सारी घटनाओं पर की जांच एनआईए से कराने की मांग को लेकर हम भारतीय जनता युवा मोर्चा की दरभंगा की टीम के साथ आईजी साहब से अभी मिले हैं। आईजी साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि विभिन्न एंगलों से इस घटना की जांच चल रही है और कहीं से भी कोई भी कनेक्शन अगर आतंकवादी से जुड़ा हुआ, नक्सलवादी से जुड़ा हुआ या किसी भी प्रकार का गलत गतिविधि से जुड़ा हुआ कोई भी कनेक्शन अगर मिलता है तो कहीं से भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इस बात का पूरा आश्वासन अभी हमें आईजी साहब ने हमें पूरी टीम को दिया है और कहा है कि बहुत ही सभी एंगलों पर कड़ी और पैनी नज़र के साथ जांच चल रही है। और 48 घंटों में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 48 घंटे के भीतर हत्याकांड का किया उद्भेदन, मुख्य अभियुक्त सहित 3 गिरफ्तार। बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हत्याकांड का मुख्य कारण प्रेम प्रसंग के रूप में सामने आया है। सिटी एसपी ने बताया कि सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ी गांव निवासी मोहम्मद सैद के 24 वर्षीय पुत्र नाजिम की लाश गांव के ही तालाब किनारे मिली थी। गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही शरीर पर और भी जख्म के निशान थे। घटना की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी अनुज कुमार के नेतृत्व में टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। जांच के क्रम में पता चला कि बहेड़ी गांव के ही सहदेव दास का पुत्र बैजू मृतक नाजिम के एक रिश्तेदार से प्रेम करता था। नाजिम इसका विरोध करता था और दोनों को डांट डपट कर दूर रहने की चेतावनी दी थी। इस पर बैजू ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। सोमवार की रात करीब 9 बजे नाजिम कलवाड़ा चौक से अपनी परचून की दुकान बंद करके घर लौट रहा था। इसी क्रम में बैजू अपने 2 साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और बेरहमी से नाजिम की हत्या करके तालाब में लाश को फेंक दिया। सिटी एसपी ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में प्राप्त सबूतों के आधार पर बैजू की गिरफ्तारी की गई है। बैजू से पूछताछ के दौरान उसके 2 अन्य साथियों को उसी गांव के संजीत कुमार एवं गुरुदेव की गिरफ्तारी की गई है। रात को सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना थी। उसी समय वहाँ पे एसडीपीओ सदर, थानाध्यक्ष और बाकी आसपास के थाने पहुँच गए थे। कांड का अनुसंधान उसी समय चालू हो गया था और 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस कांड का पूरा उद्भेदन कर लिया है। मुख्य अभियुक्त की इसमें गिरफ्तारी हो गई है। उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है और घटना में प्रयोग हुआ मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद हो गया है। आज सभी को जेल भेजा जाएगा। इसमें जो मृतक नजीम है वो अपना एक परचून की दुकान करता था। परसों रात को उसकी जो बॉडी है एक खेत में पानी में मिली। उसकी तेज़ धारदार हथियार से हत्या की गई थी। अनुसंधान में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को डिटेन किया, उनसे पूछताछ की गई तो ऐसा पाया गया इसमें कि एक व्यक्ति है बैजू दास और ये जो बैजू दास है, ये जो मृतक था उसकी एक रिलेटिव से इसका प्रेम संबंध था। इसी बात को चलते जो मृतक था उसने कई बार जो अपनी रिलेटिव है और ये जो मेन अभियुक्त बैजू दास उनको धमकी भी दी थी। इस वजह से बैजू दास ने आक्रोश में आकर के एक सुनियोजित ढंग से अपने दोस्तों के साथ में ये प्लानिंग की थी। एक मोटरसाइकिल से 3 लोग गए थे घटनास्थल पे और एक रॉड का भी इन लोगों ने प्रयोग किया था और मौका पा करके उसकी हत्या कर दी थी और बॉडी को इन लोगों ने छुपा दिया था। तो बैजू जो मुख्य अभियुक्त उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी निशानदेही पे जो इसके 3 सहयोगी थे उनके भी अरेस्टिंग हुई है और उसी के निशानदेही पे जो हत्या में प्रयोग किया गया हथियार था, मोटरसाइकिल था, उनकी भी बरामदगी हो गई है। तो हम लोग इसमें जल्दी ही अपना अनुसंधान पूर्ण करके चार्जशीट करेंगे और सभी को सजा दिलवाएंगे। मुख्य कारण इसमें प्रेम प्रसंग और इसको लेकर के जो रंजिश थी वही है। कुल 3 गिरफ्तारी हो गई है। इसमें घटना में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसमें 3 ही अभियुक्त आए हैं। बाकी और भी लोग हैं जो हम लोग ने जांच के लिए अभी हम लोग जांच चल रही है। तो अगर फर्दर किसी पे आएगा देन मुख्य बिंदु वही प्रेम प्रसंग है। ये अभियुक्त ने भी कबूला है। ये जब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, आंकड़ा पहुंचा 5,500 के पार।
कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना को चेक करने के लिए हाट बाजार में दुकान लगाने वाले लोगों का रैंडम सैंपल कलेक्ट किया जा रहा। कोविड पोर्टल पर 75,185 प्रवासी कामगारों का निबंधन पूर्ण, 35,193 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता साफ। नवनियुक्त वरीय उपसमाहर्ताओं को सौंपा गया प्रखंड मेंटर का दायित्व। प्रवासी कामगारों की मदद के लिए पारा विधिक स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति। जिलाधिकारी ने की मनरेगा योजना की समीक्षा, कार्य की गुणवत्ता मेंटेन रखने का निर्देश। आजमनगर में हुए विस्फोट की एनआईए से जांच कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आईजी से की मुलाकात। और 48 घंटों में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।